अब से 2 घंटे बाद शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को संबोधन। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके दी जानकारी। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम दूंगा संदेश, आप जरूर जुड़े। पश्चिम बंगाल में सीएए को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच जंग छिड़ गई है। बीजेपी अध्यक्ष और जेपी नड्डा ने सिलीगुड़ी में कहा, कोरोना महामारी के कारण सीएए को लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब जल्द ही ये कानून लागू किया जाएगा। जेपी नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी पर फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने का आरोप लगाया। नड्डा के सीएए वाले बयान पर लोकसभा से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने पलटवार किया। महुआ ने ट्वीट करके कहा है कि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राज्य में जल्द सीएए लागू किया जाएगा। बीजेपी सुन ले, हम आपको कागज दिखाने से पहले ही दरवाजा दिखा देंगे। इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस ने सीएए का संसद से सड़क तक पुरजोर विरोध किया था। केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ कैप्टन सरकार प्रस्ताव लाई। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 बिल पेश किए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कहा, नए कानून किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के हितों के खिलाफ है। केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। केंद्र के किसान कानून के खिलाफ बिल पेश करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। एमएसपी से कम कीमत देने पर सजा का प्रावधान है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर किसान को एमएसपी से नीचे फसल देने पर मजबूर किया जाता है तो 3 साल तक की जेल हो सकती है। कोई कंपनी किसानों पर जमीन फसल को लेकर दबाव बनाएगी तो जुर्माना और जेल दोनों होगा। अकाली दल ने केंद्र कानून की कॉपियां और पंजाब सरकार के बिल की कॉपियां विधानसभा के बाहर जलाई। अकाली दल ने पंजाब और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अकाली दल के विधायकों ने कहा, केंद्र और पंजाब सरकार फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं, किसान के हित के बारे में कोई नहीं सोच रहा। पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर राहुल गांधी सख्त हुए। वायनाड दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा, मुझे ऐसी भाषा पसंद नहीं। कमलनाथ के बयान से मैं सहमत नहीं हूं। कमलनाथ ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो सही नहीं। कमलनाथ ने बीजेपी नेता इमरती देवी को आइटम कहा था। अमर्यादित बयान पर घिरे कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। कमलनाथ ने कहा, डबरा की सभा में कोई भी असम्मानजनक टिप्पणी मैंने नहीं की, लेकिन झूठ परोस दिया गया। जिस शब्द का उल्लेख आप लोग बार बार कर रहे हैं उसके कई मायने हैं, लेकिन सोच में खोट है। नेता का नाम याद नहीं रहा था। कमलनाथ का विरोध करने वाले बीजेपी के मंत्री ने खुद ही शर्मनाक का बयान दे डाला। शिवराज सरकार के मंत्री और उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी के खिलाफ बेहद शर्मनाक बातें कही। अनूपपुर से बीजेपी प्रत्याशी बिसाहू लाल ने बेहद अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, रखैल औरत का ब्यौरा दिया है। तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत है। कमलनाथ के विवादित बोल के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ता ने मर्यादाएं तोड़ी। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का मास्क लगाकर जमकर डांस किया। बीजेपी कार्यकर्ता विरोध करने के लिए उतरे थे, लेकिन इस दौरान गाना बजाकर कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर पंजाब और यूपी सरकार आमने सामने आई। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी को योगी सरकार यूपी वापस लाना चाहती है, लेकिन पंजाब मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार को 3 महीने बेड रेस्ट कहा है। मुख्तार को डायबिटीज, डिप्रेशन की शिकायत बताई गई है। रोपड़ जेल में मुख्तार को वापस लाने गई टीम को मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट सौंपी। पहले भी 3 बार यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लाने के लिए पंजाब जा चुकी है, पर हर बार खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इस बार यूपी पुलिस कोर्ट का ऑर्डर लेकर पहुंची तो मुख्तार अंसारी ने मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा दिया। यूपी में मुख्तार की अवैध संपत्तियों पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। अवैध संपत्तियां गिराई जा रही हैं। हाथरस केस में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई की टीम एक बार फिर मौका वारदात पर पहुंची। इस बार सीबीआई की टीम के साथ वारदात का चश्मदीद भी था। सीबीआई की टीम में महिला ऑफिसर्स भी शामिल हैं। मौका वारदात से पहले सीबीआई ने कल जेल में आरोपियों से पूछताछ की थी। आरोपियों से सीबीआई की पूछताछ के दौरान कई अहम सबूत मिले हैं। हाथरस केस में यूपी पुलिस की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। जेल गए बंद 4 आरोपियों में से एक आरोपी की उम्र 18 साल से भी कम है। सीबीआई ने नाबालिग आरोपी की मार्कशीट से उम्र का मिलान किया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। इलाके में एनकाउंटर जारी। वहीं शोपिया में सोमवार शाम से शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। शोपिया के मलूरा इलाके में आतंकियों को घेरा गया था।
बिहार के चुनावी रण में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। कैमूर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम लोग विकास की बात करते हैं, वो जाति की। बिहार का विकास सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। सीएम ने कहा, पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जोड़ी बिहार के लिए सोने पर सुहागा है। एक तरफ विकास की योजनाओं को लेकर के कार्य करने वाली सरकारें और दूसरी तरफ जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर लड़ाने वाली, व्यापक नरसंहार करने वाली। हम लोग विकास की बात करते हैं, वे लोग जाति की बात करते हैं। हम लोग देश की बात करते हैं, वे लोग परिवार की बात करते हैं। हम लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, तो वे लोग बात करते हैं कि नहीं, देश के संसाधनों पर एक मजहब विशेष का अधिकार है। बिहार चुनाव में अब चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। बिहार में आज रैलियों वाला मंगलवार है। योगी, नड्डा और तेजस्वी की आज ताबड़तोड़ सभाएं हुई। खुफिया अलर्ट के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच रैलियां हो रही हैं। बिहार में ताबड़तोड़ 18 रैलियां करेंगे योगी आदित्यनाथ। बिहार चुनाव में एक दिन में करीब 3 रैली करेंगे सीएम योगी। वैशाली में एलजेपी के नेताजी का मंच टूटा। एलजेपी प्रत्याशी इंजीनियर रविंद्र सिंह सभा में मंच टूटने का वीडियो सामने आया है। इंजीनियर रविंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ सभा को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे थे कि तभी धड़ाम से मंच टूट पड़ा। बिहार में चढ़ा चुनावी पारा। लालू यादव का नीतीश का मजाक बनाते वीडियो आया सामने। एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पलटू राम तक पहुंचा देना ये कुर्सी की खातिर ही नीतीश ने अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सिद्धांत और जमीर बेचा है। हाजीपुर की जनसभा के दौरान नित्यानंद राय पढ़ने लगे रक्षा मंत्र। आरजेडी समर्थकों के बवाल के बाद एक चुनावी सभा में मंत्री जी कहते दिखे कि मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। एक बार हाथ जोड़कर लगाओ, अभी 11 बार हाथ जोड़कर अपने रक्षा के लिए आशीर्वाद, धरती की रक्षा के लिए, कौन की रक्षा के लिए हम 11 बार अभी हाथ जोड़कर अपने रक्षा की विनती करता हूँ। हाजीपुर में कमल, हाजीपुर की धरती और अपने रक्षा की विनती करता हूँ, 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 रक्षा की विनती करता हूँ। यह विनती में ही हमें सुख पासा है। तेरे विरोधी जो करना है कर लो। समस्तीपुर में एनडीए प्रत्याशी की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला। कहा, तेजस्वी ने माता पिता को ही पोस्टर से निकाल दिया। बिहार चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर वार किया तो अब तेजस्वी ने नीतीश पर पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा, अगर मैं अनुभवहीन हूं तो मेरे पीछे पूरे देश की ताकत क्यों लगा रहे हैं, सिर्फ एक छोटे से नौजवान को रोकने के लिए। पटरी पर धीरे धीरे लौट रही है जिंदगी। यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में स्कूल खुलने के बाद केंद्रीय और नवोदय विद्यालय को 2 नवंबर से खोलने की तैयारी शुरू हुई। देश में करीब 1250 केंद्रीय विद्यालय और 650 नवोदय विद्यालय में 15 लाख छात्र पढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खोलने की अनुमति दी है। दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट से कल पश्चिम बंगाल सरकार को झटका लगा है। दुर्गा पूजा पंडाल में हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन घोषित किया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के विकल्पों को ममता सरकार तलाश रही है। देश में कोरोना के कुल 76 लाख संक्रमण के मामले सामने आए। 24 घंटे में 46,000 नए मरीज आए। 69,000 लोग ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 75,97,000 के पार। 1,15,197 मरीजों की मौत। रिकवरी मामलों की संख्या 67,33,000 तक पहुंची और एक्टिव केस की संख्या घटकर 7,48,000 पर आ गई है। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या 8 गुना ज्यादा है। रिकवरी रेट 88% है। मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। फरवरी 2021 तक भारत की आधी आबादी को हो सकता है कोरोना। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत सरकार के विशेषज्ञों के पैनल ने कोरोना के प्रसार पर आशंका जताई। सीरो सर्वे के मुताबिक सितंबर तक भारत की करीब 14% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी थी, लेकिन पैनल के मुताबिक ये आंकड़ा करीब 30% है।
कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेड पर केंद्र बनाम केजरीवाल सरकार। डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर सत्येंद्र जैन बोले, कहा सरकार को कम्युनिटी स्प्रेड मानने में पता नहीं दिक्कत क्या है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कुछ स्थानों पर कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति है। सत्येंद्र जैन ने कहा हम तो ये बात कई महीने से कह रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में दिन दहाड़े महिला की किडनैपिंग की कोशिश कैमरे में देखने को मिली। लोग तमाशाबीन बनकर खड़े रहे। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बताया जा रहा है कि एक शादीशुदा महिला को बीच सड़क से ले जाने की कोशिश की गई। महिला को बचाने के लिए ई मित्र संचालक ने दिखाई हिम्मत। महिला को छोड़कर अपहरणकर्ता भाग खड़े हुए। आईपीएल में आज पंजाब और दिल्ली के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि आईपीएल 13वें सीजन का ये 38वां मैच है। पाकिस्तान में विपक्ष और इमरान के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने नवाज पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जनरल जिया के जूता पॉलिश कर चीफ मिनिस्टर बने थे। पाकिस्तान में 11 विपक्षी पार्टियों ने इमरान सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है, लेकिन हद तब हो गई जब पाकिस्तान के नेताओं की आपसी तू-तू मैं-मैं में पीएम मोदी का नाम बयानबाजी में आया। बता दें कि पिछले 2 महीनों में विपक्षी पार्टियों ने गुजरांवाला और कराची में बड़ी रैलियां की है। अमेरिका के अलास्का में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि अलास्का के समुद्री तट पर छोटी छोटी लहरों की सुनामी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि भूकंप जमीन से 41 किलोमीटर नीचे और सैंड पॉइंट शहर से 94 किलोमीटर दूर आया था। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.3 मापी गई। त्योहारी सीजन में लोगों की आवाजाही को देखते हुए भारतीय रेलवे ने आज से 196 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की। फेस्टिव सीजन में ट्रेनें कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली से चलेंगी। बताया जा रहा है कि ट्रेनों में आरपीएफ ने सख्त नियम जारी किए हैं, जिसे तोड़ने पर जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने गोकुलनाथ शेट्टी के खिलाफ नया मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि गोकुलनाथ शेट्टी पर इस बार 1 करोड़ रुपए घूस लेने का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक शेट्टी ने फाइनेंशियल कंपनी से 1 करोड़ रुपए की घूस ली थी, जो कि उसने गीतांजलि गेम्स के लिए बैंक गारंटी के रूप में इस्तेमाल की। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के फैंस के लिए अच्छी खबर है। 2 साल के लंबे ब्रेक के बाद शाहरुख नवंबर से अपनी अपकमिंग फिल्म पठान की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें किंग खान तकरीबन 2 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। हरियाणा की देसी क्वीन सपना चौधरी के नए गाने मत छेड़ बलम ने YouTube पर धमाल मचा दिया है। रिलीज के साथ ही इस गाने पर सपना चौधरी के डांस के वीडियो को करोड़ों बार देखा जा चुका है।